नमस्कार, आपका हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नॉलेज भरे सफर की। बहुत बहुत दूर हमारी आकाश गंगा से लाखों प्रकाश वर्ष परे एक और तारामंडल था। उसका नाम था ल्यूमा मंडल। उस मंडल में एक चमकदार सूरज जैसा तारा था जिसके चारों ओर घूमते थे 7 ग्रह। वे सभी एक दूसरे से बड़े, चमकदार और संतुलित कक्षा में घूमते रहते थे। लेकिन उन्हीं के बीच में एक छोटा सा ग्रह भी था, नियो। नियो दूसरे ग्रहों से बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कभी कभी उसे ग्रह मानने से भी इनकार कर दिया जाता। उसके पास चंद्रमा नहीं था, न ही चमकदार वायुमंडल, और उसकी गति भी थोड़ी अनियमित थी। जब बाकी ग्रह तेजी से अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते तो नियो थोड़ा पीछे रह जाता, और यही बात उसे बाकी ग्रहों की हंसी का पात्र बना देती। अरे छोटू, तू अब भी पिछड़ गया। तुम्हारी कक्षा तो जैसे खुद ही खो गई है। क्या तुम ग्रह हो भी या कोई खगोलीय कंकर? नियो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहता। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक गहरी इच्छा थी कि काश वो भी एक दिन कुछ महत्वपूर्ण, कुछ खास बन पाए। एक दिन ल्यूमा मंडल के सुदूर कोने में एक ब्रह्मांडीय हलचल हुई। एक विशालकाय गुरुत्वीय तरंग जो शायद किसी सुपरनोवा के विस्फोट से आई थी, मंडल में टकरा गई। उस हलचल से सभी ग्रहों की कक्षा डगमगा गई, मगर वे भारी और स्थिर थे, इसलिए अपनी अपनी जगह संभाल गए। लेकिन नियो, वो छोटा था, हल्का था और असंतुलित भी। एक जोरदार झटके के साथ नियो अपनी कक्षा से फिसल गया। रुको, मैं जा रहा हूं, वह चीखा। पर कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही समय में नियो अपने सूर्यमंडल से दूर होता चला गया। पीछे छूट गई उसकी धूप, उसकी कक्षा और वह घर जिसे वह जानता था। अब नियो एक रू ग्रह बन चुका था, यानी एक ऐसा ग्रह जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करता। वह अब अकेला भटकता था, अंधेरे अंतरिक्ष में। हर ओर नीरवता थी, कोई आवाज नहीं, कोई साथ नहीं, सिर्फ अनगिनत तारे जो दूर से चमकते तो थे पर साथ नहीं थे। शुरू में नियो डर गया था। वह अपने पुराने सूर्यमंडल को याद करता, उन ग्रहों को जो उसे चिढ़ाते थे, लेकिन जिनके बीच वह पलता बढ़ता रहा था। पर धीरे धीरे नियो ने अकेलेपन से दोस्ती करना सीख लिया। वह तारों से बात करता, धूमकेतुओं का पीछा करता, उल्का वर्षा को निहारता और अपनी चाल को खुद संभालने की कोशिश करता। शायद मेरा रास्ता अब अलग है, उसने सोचा। साल बीतते गए। नियो अब ब्रह्मांड का एक खोजी यात्री बन गया था। एक दिन चलते चलते वह एक अजनबी रोशनी की ओर बढ़ा। वहां एक और सूर्यमंडल था, एक सुंदर नीले रंग के तारे के चारों ओर घूमते रंग बिरंगे ग्रह। उनमें से एक ग्रह जो सबसे शांत और संतुलित लग रहा था, ने नियो को देखा। उसका नाम था एरा। तुम कौन हो? एरा ने पूछा। नियो ने धीरे से कहा, मैं नियो हूं, एक भटका हुआ ग्रह। अब किसी की परिक्रमा नहीं करता, कहीं का नहीं हूं। एरा मुस्कराया। भटका हुआ? नहीं, तुम तो साहसी हो। बाकी ग्रह अपने एक ही तारे की परिक्रमा करते हैं, तुम तो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो। नियो चौंका। किसी ने पहली बार उसकी स्थिति को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत कहा था। एरा ने नियो को अपने मंडल के अन्य ग्रहों से मिलवाया। वे सभी अलग अलग आकार, रंग और स्वभाव के थे। एक ग्रह था जो संगीत की तरंगे उत्सर्जित करता था। एक ग्रह के चारों ओर अद्भुत नीले छल्ले थे। एक और ग्रह था जो खुद बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसका दिल गर्म और दोस्ताना था। इन सभी ने नियो को अपनाया। किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, न ही उसे छोटा कहा, बल्कि वे सब उसकी यात्राओं की कहानियां सुनना चाहते थे। कैसे उसने ब्लैक होल को नजदीक से देखा, कैसे उल्काओं की बारिश में नहाया, और कैसे अकेले नेब्यूला के पास जाकर 1000 रंगों की झलक देखी। नियो धीरे धीरे खुलने लगा, बोलने लगा और मुस्कुराने लगा। नियो वहीं रुक नहीं गया। उसने तय किया, मैं अब और रू ग्रहों की मदद करूंगा। वह अन्य ऐसे ग्रहों की तलाश में निकला जो अपनी कक्षा से बाहर हो गए थे, जो कहीं भटक रहे थे, जो खुद को बेकार समझते थे। हर ग्रह से वह यही कहता, तुम सिर्फ खोए नहीं हो, तुम अलग हो और यही तुम्हारी ताकत है। नियो खुद चलती फिरती प्रेरणा बन चुका था, ब्रह्मांड का एक उज्जवल दीपक। एक बार एक छोटे से तारे ने नियो से पूछा, क्या तुम्हें अपने पुराने घर की याद नहीं आती? नियो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। याद तो आती है, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि घर वह नहीं जहां हम पैदा होते हैं, बल्कि वह जगह होती है जहां हमें अपनाया जाता है। अब पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है। अब भी अगर आप कभी अंतरिक्ष में झांकें और आपको एक छोटा सा चमकता ग्रह दिखे,
जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए वो नियो है। वो अब अकेला नहीं है, वो उम्मीद है, वो प्रेरणा है, वो हर उस आत्मा की कहानी है जो कभी कहीं से टूट कर निकली थी, लेकिन फिर अपनी नई पहचान, नए रिश्ते और नई दुनिया खोज लाई। ऐसे ही रोचक ज्ञान भरे सफर के लिए आप हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु से जुड़े रहिए। और हां, याद रखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंचती रहे।